हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड। हाँ जी, एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है? हाँ जी, फाइन। आप सुनाइए। हाँ जी, आवाज आ रही है सभी को? एम आई ऑडिबल? हाँ जी, इंस्टीट्यूट ओपन होने जा रहा है 26 जुलाई। यू मोस्ट वेलकम। कम टू हाँ, गुड इवनिंग सभी को। हाँ, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ जी, आप सुन रहे हैं? मुझे आवाज आ रही है? हाँ जी, अब आवाज आ रही है? आप सुन रहे हैं मुझे? चलो, आज का हमारा टॉपिक है पॉलिटिकल पार्टीज। पहला क्वेश्चन मेरा, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी है। हमारे इलेक्शन कमीशन, अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन, उनकी रजिस्ट्रेशन के मुताबिक पॉलिटिकल पार्टीज कितने तरह की है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज? हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कौन कौन सी हैं, बोलो, ये बताओ कौन कौन सी हैं? कौन कौन सी हैं? बिल्कुल सही है, अमित जी सही कह रहे हैं। नेशनल, स्टेट, अनरिकॉग्नाइज्ड। बिल्कुल, ये हरसिमरनप्रीत, सभी का सही आंसर आ रहा है। बिल्कुल सही है। बहुत बहुत ब्लेसिंग सभी को, और मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं आप सभी को। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन है कि जो रिकग्नाइज्ड पार्टी होती है,
ठीक है। उनको क्या 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 सुविधाएं हैं, उनको क्या क्या उनको फैसिलिटीज है, क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है उनको? इलेक्टोरल रोल फ्री मिलते हैं, रिजर्व पार्टी सिंबल उनका कोई नहीं यूज कर सकता, बिल्कुल सही है। जैसे कांग्रेस का मान लो हाथ है, पंजा है, तो वो कोई नहीं यूज कर सकता। बीजेपी का लोटस है, तो वो कोई नहीं यूज कर सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और फ्री प्रचार भी कर सकते हैं अपना, टीवी पे, रेडियो पे। जो पार्टी अनरिलाइज्ड है उनको दे हैव पे। चलो हम क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, थोड़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं, बाद में क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है सभी को? ये चीज ठीक है। चलो, एक क्राइटेरिया होता है नेशनल पार्टी बनने के लिए, ठीक है? आ, कितनी नेशनल पार्टीज हैं हमारे देश में? हाउ मेनी नेशनल पार्टीज आर देयर इन इंडिया? 7। और ये हरसिमरनप्रीत और अमित अमरजीत का बिल्कुल आंसर गलत है, ठीक है? बिल्कुल गलत है, इनके दो दो लड्डू वापस लिए जाते हैं, 7 नहीं है। हाँ जी, नेशनल पार्टीज 8 है। 8। कौन कौन सी है, लिखो। एक तो दीदी की पार्टी है वेस्ट बंगाल में, ठीक है? क्या नाम है दीदी की पार्टी का? टीएमसी, बिल्कुल सही है। और दूसरी, एक है बीएसएफ, बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी, ठीक है? ये भी आपने सुना होगा। कौन है इंचार्ज बीएसपी के? मायावती, बिल्कुल सही है। और तीसरा बीजेपी। हाँ जी, बीजेपी। बीजेपी भी नेशनल पार्टी है। कौन है हेड बीजेपी के? हाँ जी, कौन है हेड बीजेपी के? पता नहीं है। आप न्यूज़ पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते? हाँ जी, हु इज द हेड ऑफ बीजेपी? मोदी तो नहीं है। बिल्कुल सही है, ये ग्रेट सिक्सर बाय अमित। अमित, आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग और मेरी तरफ से तो मिलते हैं। जयप्रकाश नड्डा, पूरा इसका रिपीट है, जयप्रकाश नड्डा। टीएमसी का सिंबल क्या है? टीएमसी का सिंबल क्या है? हाँ, टीएमसी का सिंबल क्या है? बिल्कुल फ्लावर। और छोटी छोटी पत्तियां होती है, फूल पत्तियां कहते हैं, फूल पत्ती। फ्लावर। क्या होते हैं, प्लेस कहते हैं, क्या कहते हैं, फूल पत्तियां। हाँ जी, बीएसपी का सिंबल हाथी है, एलिफेंट है। और ये बीजेपी का क्या है? लोटस। हाँ जी, बीजेपी का क्या है? लोटस, कमल का फूल।
हाँ जी, कमल का फूल लोटस इज आल्सो आर नेशनल फ्लावर्स, आल्सो आर इज नेशनल फ्लावर भी हमारा लोटस। हाँ जी, नेक्स्ट पार्टी लिखो सीपीआई। सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। हाँ जी, कौन है इसके? डी राजा। इनका सिंबल क्या है? सिक्कल। सिक्कल और वीट, वीट कॉर्न। ठीक है, सिक्कल। हाँ जी, कम्युनिस्ट, इसे लेफ्ट विंग कहते हैं। कम्युनिस्ट मैंने एक दिन पहले भी बताया था, कम्युनिस्ट की विचारधारा आइडियोलॉजी क्या है कम्युनिस्ट की, क्या चाहते हैं कम्युनिस्ट, मैंने एक दिन क्लास में बताया था आप लोगों को। बिल्कुल सही है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और सोर्सेस, बिल्कुल सही है। ये ग्रेट सिक्सर बाय अमित एंड हरसिमरन प्रीत कौल, बिल्कुल सही है। आप सभी को बहुत बहुत ब्लेसिंग, और मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं आपको। एक है सीपीआई, एक है सीपीएम, ये दोनों कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है इनकी। ठीक है, सीपीएम कब बनी? चाइना अटैक के बाद, मैंने ये भी शायद आपको बताया होगा। पहले सीपीआई थी, उनमें से एक पार्टी और बनकर तैयार होगी सीपीएम। हाँ, तो सीपीएम है ये कहती है चाइना ने अटैक किया इंडिया पे, बिल्कुल सही है। और सीपीआई कहती है गलत है। तो जो कहते थे सही, सही हुआ, चाइना ने अटैक किया, तो वो सीपीएम है। बोलो ये चीज क्लियर है सबको? वो कहते हैं कि इंडिया एक क्योंकि कम्युनिस्ट ये सोचते हैं कि अमीर लोगों पे अटैक किया किसने? गरीब लोगों ने, आम किसान लोगों ने, मजदूर लोगों ने। तो कौन है इसके हेड? इसका हैमर और सिकल सिंबल है। सीताराम येचुरी, आप जानते होंगे सीताराम येचुरी, अ, इनके हेड है सीपीएम के। और फिर इसके बाद आईएनसी आ गई, इंडियन नेशनल कांग्रेस। कौन है हेड इंडियन नेशनल कांग्रेस की? हाँ जी, हु इज द हेड ऑफ आईएनसी? इंडियन नेशनल कांग्रेस का नहीं पता भैया आपको? हाँ जी, कमाल है। हाँ जी, तो आंसर आ रहा है सोनिया गांधी। सोनिया गांधी, सोनिया गांधी बिल्कुल गलत है, सोनिया नहीं है, राहुल गांधी है। हाँ जी, क्या इनका सिंबल क्या है? हाँ, बिल्कुल सही है। इस पे एक जोक भी है। एक लड़का किसी लड़की को कमल का फूल देता है, ठीक है, तो वो थप्पड़ मारती है उनके, थप्पड़ बहुत बड़ा चाटा। हाँ, वो कहता है कि मैं तो मोदी जी का आदमी हूँ, कंपेन कर रहा हूँ, हम उनके वर्कर हैं बीजेपी के। तो लड़की कहने लगी हम राहुल के वर्कर हैं, कांग्रेस पार्टी हमारी, हम भी डेमो कर रहे हैं। और ये
आम आदमी के होते तो झाड़ू उठा लेते हैं। ठीक है, तो ये भी प्रैक्टिकल हो जाता। हाँ जी, कब बनी थी कांग्रेस? 1885। हाँ, बिल्कुल सही है जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कहाँ इसकी स्थापना थी? ये हिस्ट्री के क्वेश्चन, आई वेरी सॉरी, मैं थोड़ा पूछ रहा हूँ। कहाँ हुई थी इसकी स्थापना? मुंबई में। एग्जैक्ट प्लेस का नाम बता सकते हो? एग्जैक्ट प्लेस का नाम बता सकते हो? तो ये ग्रेट सिक्सर बाय जोबन, आज का सबसे लंबा सिक्सर, गोलकदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, यहाँ स्थापना हुई थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ग्रेट सिक्सर बाय जो, बहुत बहुत ब्लेसिंग आपको, और मेरी तरफ से मिलता है आपको। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तेजपाल संस्कृत कॉलेज, 28 दिसंबर 1885। फर्स्ट प्रेसिडेंट डब्ल्यू सी बैनर्जी। जी, नेक्स्ट एनपीपी। ये पार्टी आपने शायद नहीं सुनी होगी। एनपीपी। इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल पीपल्स पार्टी। ठीक है, ये ट्राइबल लोगों की पार्टी है। और इसके प्रेसिडेंट है कनाड संगमा। कनाड संगमा, इनका हेडक्वार्टर मणिपुर में है, कनाड संगमा। यही नेशनल पार्टी है हमारी। और दूसरा एनसीपी, नेशनल कांग्रेस पार्टी। नेशनल कांग्रेस पार्टी। ओके, नेशनल पार्टी। हाँ जी, आवाज आ रही? हाँ जी, आवाज आ रही है? ओके।
नेशनल पार्टी का क्राइटेरिया क्या है? तो एक और 26 जुलाई को कॉलेज ओपन हो रहा है। आप सब कौन कौन आ रहा है? आप सभी आओ कॉलेज में। ओके, मनप्रीत कौर आ रहे हैं, सुमनप्रीत, और कौन कौन आ रहा है? ओके, वेल डन। गुड। देखो, आपको मेरे सब्जेक्ट में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझे एसएमएस करें। आपको क्या क्या परेशानी आ रही है पॉलिटी में, जहाँ कोई समझ नहीं आ रहा, ठीक है, तो हम आप आपकी हर बात का हम आंसर देंगे। आपकी कोई भी क्वेरीज है, डेफिनेटली वी विल आंसर इट, ठीक है। तो कॉलेज में आप आइए, आपके कोई डाउट्स हैं, हम पर्सनली आपको स्पेशली ट्रीट करेंगे सभी को, ठीक है। तो जो विज़न है सोफिया का कि आप सभी को ऑफिसर बनाना, ठीक है, तो उस विज़न को हम पूरा करेंगे। 50% आपकी कंट्रीब्यूशन है और 50% हमारी कंट्रीब्यूशन है। आपका इंटरेस्ट और हम इंटरेस्ट से आपको पढ़ाएंगे और डेफिनेटली यू विल गेट द जॉब। दुनिया में कोई औखा काम नहीं है। हाँ जी। तो नेशनल पार्टी का स्टेटस कैसे मिलता है? इनमें से कोई भी क्राइटेरिया एक भी फॉलो हो जाए। पहला है 2% सीट्स, 2% सीट्स इन 3 स्टेट्स। तो 3 स्टेट्स में 2% सीट्स मिल जाएंगे तो उसे नेशनल पार्टी बना दिया जाएगा। कोई पार्टी जो 2% सीट लेते हैं लोकसभा में इन 3 डिफरेंट स्टेट्स। आपका मैथ बहुत अच्छा है। आप जल्दी से जल्दी लोकसभा का 2% बताएं कितनी सीट्स होती है? जल्दी से जल्दी। देखते हैं कौन फास्ट करता है, 10 लड्डू नाम मिलेंगे उसे। देखते हैं कि परसेंटेज कितनी अच्छी निकालता है कोई। बहुत टाइम लग गया भाई। हाँ जी, इतना टाइम आपकी परसेंटेज सही नहीं है। बहुत देर से आंसर आया, बहुत देर से आंसर आया। चलो, लगता है आपकी परसेंटेज सही नहीं है, ईमानदारी से बताओ। आपको 1 मिनट लग गया, मैं आपको फिर अभी ट्रिक दसता हूँ कैसे आपने निकालना है। ईमानदारी से बताओ, परसेंटेज टॉपिक आपका कैसे है? चलो देखो, कैसे निकालेंगे परसेंटेज। कितनी सीट्स हैं लोकसभा की? हाउ मैनी सीट्स ऑफ लोकसभा?
हाँ जी, लोकसभा की सीट्स नहीं पता आपको? 543, बिल्कुल सही है। ये कोमल, जोबन, सुमन सभी सही कह रहे हैं। इसका हमने क्या पता करना है? 2%। 2% पता करने के, हम 1% पता करने के लिए आ, दो छोड़कर पॉइंट लगा दें। जहां जो आएगा वो है 1%। 5 1% है। ठीक है, 2% कितना होगा? 5 का डबल कर दो, कितना होगा? 10 होगा। ठीक है, तो कितनी सीट्स आ गई? 10 सीट्स आ गई। वो ये चीज क्लियर है? बोलो, तरीका पता लग गया कि नहीं लगा? यू गॉट द मेथड और नॉट? जब भी किसी की परसेंटेज निकालनी है, 1% देखना है तो दो छोड़कर पॉइंट लगा दो। जो इधर रह जाएगा लेफ्ट पे वो होगा 1%। हमको चाहिए 2%। 2% के लिए हम उसका क्या कर देंगे? बोलो, हम उसका क्या करेंगे? बोलो भाई, हम उसका क्या करेंगे? डबल। बोलो, मैंने आपसे पहले निकाल के नहीं निकाला परसेंटेज? तो उनकी कम से कम 10 सीट्स आनी चाहिए। कितने स्टेट में? 3 स्टेट में। 3 स्टेट में 10 सीट्स जीतनी होनी चाहिए, 3 स्टेट में। ये पहली कंडीशन है। तो जो भी पार्टी ऐसा करेगी उसको नेशनल पार्टी माना जाएगा। और दूसरा, ये नहीं है तो ये भी हो सकता है। कहते एट ए जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली, पार्टी पूल 6% ऑफ वोट्स एनी 4 और मोर स्टेट्स। कहते हैं जहां तो लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है, जहां एलए का इलेक्शन हो रहा है, तो उसमें 6% वोट्स, 6% वोट्स आपको मिलनी चाहिए। ठीक है, 6% वोट्स। तो जो भी वोट्स हैं, टोटल वोट्स है उसका 6%। ठीक है, जनरल इलेक्शन में, चाहे लोकसभा का चाहे स्टेट का है। और इसके अलावा एंड इन एडिशन उनको 4 एमपी बनने चाहिए उनके लोकसभा के। 4 एमपी फॉर लोकसभा। 6% वोट्स उन्हें आने चाहिए और 4 एमपी कम से कम उनके जीतने चाहिए। ये पहली कंडीशन, नहीं तो ये दूसरी कंडीशन, कोई पार्टी क्वालिफाई करती है तो वो माने जाएगा। वो उसे नेशनल पार्टी स्टेटस दे दिया जाएगा बाय इलेक्शन कमीशन। बोलो, ये चीज क्लियर है या नहीं क्लियर? थर्ड कंडीशन क्या है? कि वो स्टेट पार्टी बन जाए। कितने स्टेट में? 4 स्टेट में। 4 स्टेट में स्टेट पार्टी बन जाए। ठीक है, तो ये थर्ड कंडीशन है। बोलो, ये क्लियर है या नहीं क्लियर? हाँ जी।
चलो, अब स्टेट पार्टी बताओ। सभी ने अपने अपने स्टेट की कोई एक एक दो दो पार्टी स्टेट पार्टीज बतानी है। बताओ, सभी अपने अपने स्टेट की एक दो पार्टियां स्टेट पार्टीज बताएंगे। नेशनल पार्टी तो हमने चर्चा कर ली। चलो, टेल मी। बिल्कुल सही है ये। एसएडी अदास, वैसे अदास नहीं है, श्रोमणी अकाली दल है ये। सैड सैड नहीं है ये, श्रोमणी अकाली दल है। बिल्कुल सही है। और महाराष्ट्र में शिवसेना और एमएनएस। एमएनएस क्या है भाई? महाराष्ट्र निर्माण सेना। ओके। हाँ जी। और कोई पार्टी बताओ अपनी, स्टेट पार्टी, जल्दी से जल्दी। हाँ जी। आप आप स्टेट पार्टी है? और बोलो जल्दी से जल्दी, सब आपको अपने स्टेट की पार्टी बताएं कुछ। अंबेडकर समाज पार्टी यूपी में। ओके। सही है। ये आपका होमवर्क है, तो मैं फीडबैक लूंगा। आपने हर एक स्टेट में जो भी पार्टी है उसका नाम बताना है आपने। ठीक है। चलो मैं बताता हूँ। ओके। हरियाणा में आईएनएलडी है, बिल्कुल सही है, ये अमरजीत कौर का बिल्कुल सही आंसर है। इंडियन नेशनल लोक दल हरियाणा में है। आपने देखना है कि स्टेट में कौन सी पार्टी है। हाँ जी। अब देखते हैं कि स्टेट पार्टी कैसे बनती है। एक तो ये 6% वोट्स उन्हें मिलने चाहिए। और टू टू एमएलए, कम से कम 2 एमएलए एडिशन में, एटलीस्ट 2 एमएलए उनके। ठीक है। 2 सीट्स इन दैट एलए। ठीक है। तो ये कंडीशन है। और इसके अलावा 6% वैलिड वोट्स पहने चाहिए इसे। और जहाँ एक सीट है लोकसभा, 1 सीट है लोकसभा। ठीक है, एटलीस्ट 1 सीट है लोकसभा। तो ये पहली कंडीशन ही। तो दूसरी कंडीशन और तीसरी कंडीशन, मिनिमम 3% ऑफ टोटल नंबर ऑफ सीट्स, और ए मिनिमम ऑफ थ्री सीट्स इन द एलए लेजिस्लेटिव असेंबली। कहते जो भी ज्यादा है, विच एवर इज हायर। हाँ जी। जितनी भी टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं किसी स्टेट, किसी की एलए की, जैसे पंजाब की बात करें हम, पंजाब में कितनी सीट्स हैं? 117, 117। ठीक है। और उसका कितना? 3%। ठीक है। हाँ जी। तो इसका 3%। ठीक है। तो फिर भी उसको स्टेट पार्टी डिक्लेयर कर दिया जाए। हाँ जी। और इसके अलावा उन्हें एक सीट लोकसभा में, फॉर एवरी 25 सीट्स, उन्हें 25 सीट्स मगर कम से कम एक सीट जीतनी चाहिए। और एनी फ्रैक्शन देयर ऑफ अलॉटेड टू दैट स्टेट, तो उन्हें कम से कम 25 सीट्स मगर एक जीतनी चाहिए।
ये भी एक कंडीशन है। ये भी एक क्राइटेरिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट्स, कम से कम 8% वोट्स हो दे, इसलिए स्टेट पार्टी बन सकती है। तो ये कंडीशन देखने को मिली है। उसके अलावा थर्ड पार्टी आ जाती है अनरिकग्नाइज्ड पार्टी। अनरिकग्नाइज्ड पार्टी, हाँ जी, पंजाब में एक अनरिकग्नाइज्ड पार्टी बनी है अभी अभी, क्या नाम है उसका? पंजाब में रिसेंटली एक अनरिकग्नाइज्ड पार्टी बनी है, क्या नाम है उसका? जो भी आंसर देगा वो आज का MS धोनी होगा। रिसेंटली पंजाब में एक अनरिकग्नाइज्ड पार्टी बनी है। कैन यू आंसर इट? हाँ जी, श्रोमणी अकाली दल डेमोक्रेटिक, SAD, श्रोमणी अकाली दल डेमोक्रेटिक। ये सुखदेव सिंह ढींडसा उन्होंने बनाई है ये। सुखदेव ढींडसा, जानते होंगे आप सुखदेव ढींडसा? हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, आप सुन रहे हैं मुझे? हाँ जी, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है? हाँ जी, कहते which one of the following scholar describe the party system prevailing in India in early years of independence as a one party dominant system? कहते कि जब देश आजाद हुआ तो वन पार्टी सिस्टम था। ये किसने कहा? रजनी कठारी ने। बिल्कुल सही है जी। आप मुझे बता सकते हो कैसे वन पार्टी सिस्टम रहा? देश आजाद होने के बाद कुछ साल ऐसे रहा, वन पार्टी सिस्टम रहा, कैसे?
बिल्कुल सही है, ये हरसिमरनप्रीत कौर का बिल्कुल सही आंसर है। आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग और मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं आपको। ग्रेट सिक्सर बाय हरसिमरन, ये आज के विराट कोहली हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कांग्रेस ने आज़ादी दिलाई और बहुत साल कांग्रेस ने ही रूल किया। और वन ऐसे लगा जैसे चाइना की तरह वन पार्टी सिस्टम है। चाइना में आपको पता है एक ही सरकार एक ही पार्टी की रूल करती है वहाँ पे। तो ऐसी फीलिंग देश आज़ाद होने के बाद आई। तो बिल्कुल सही है, ये तो बहुत ही कम होगी। बिल्कुल सही कहा आपने। और रजनी कोठारी एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, इन्होंने ये चीज़ कही थी। तो ये पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? हाँ जी, क्या आंसर आएगा दूसरे क्वेश्चन में? हाँ जी, क्या आंसर आएगा? हाँ जी, सी में 1 3 4। हाँ जी, रीजनल पार्टी क्या होता है? पहले ये बताओ, फिर बाद में सोचेंगे क्वेश्चन। रीजनल पार्टी क्या होता है? क्या होता है रीजनल पार्टी? हाँ जी, सभी बल्लेबाज किधर गए? क्या होता है रीजनल पार्टी? बिल्कुल सही जवाब है दिया का। दिया, आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग और मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं आपको। जो कुछ एक रीजन में होती है उसको ही प्रमोट करती है। ठीक है, जो एक एरिया में पार्टी होती है उस एरिया की प्रमोशन करती है वो। पूरे देश के लिए नहीं काम करती, वो सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया को ही प्रमोट करना चाहती है। पहला, रीजनल पार्टी आइडेंटिफाई विद द रीजन कल्चर। बिल्कुल सही है। जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी होती है आइडेंटिफाई विद रीजन कल्चर। रीजन कल्चर जो उस एरिया का कल्चर होता है उसे आइडेंटिफाई करती है, बिल्कुल सही है। वो कल्चर कल्चर को अडॉप्ट करती है, वहाँ के कल्चर को प्रमोट करना चाहती है। और रीजनल पॉलिटिकल पार्टी यूज रीजनल लैंग्वेज फॉर देयर इलेक्टोरल गेन्स। वो जीतने के लिए अपनी रीजनल लैंग्वेज का यूज करती है, बिल्कुल सही है जी। वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज बोली जाती है उसको वो यूज करती है, उसको ही प्रमोट करती है, बिल्कुल सही है।
रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज एंटर इनटू इलेक्टोरल अलायंस विद द नेशनल पार्टीज, जो नेशनल पार्टी उनके साथ अलायंस भी कर लेती है। जैसे पंजाब में अकाली दल है, अकाली दल का अलायंस किससे है? बोलो, अकाली दल का अलायंस किससे है? हाँ जी, आंसर ही नहीं आ रहा। अकाली दल का अलायंस किससे है? हाँ जी, आवाज नहीं आ रही। अकाली दल का अलायंस किससे है? किसी से भी नहीं, किसी से भी नहीं। क्यों? पहले बीजेपी के साथ था अलायंस उनका, लेकिन जब से वो फार्मर्स लॉ आए हैं, जो पंजाब के जो बादल प्रकाश सिंह बादल है साहब का सीएम, उनकी जो डॉटर इन लॉ है हरसिमरत कौर बादल, वो फूड मिनिस्टर थे, फूड फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर इन सेंट्रल गवर्नमेंट है में। तो उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया और ये बीजेपी के साथ इन्होंने साथ छोड़ दिया। ठीक है, तो अकाली दल भी एक रीजनल पार्टी है, तो इसकी अलायंस होती है कहते हैं किसी ना किसी के साथ। तो कहते हैं रीजनल पार्टी एक आज़ादी के बाद एक पॉलिटिकल फिनोमिना है, ऐसा कुछ नहीं है। जब से देश में इलेक्शन होने लगा है, पार्टीज बनती रही है, रीजन को भी बहुत सारी पार्टीज प्रमोट करती रही है। तो इसका आंसर बी है, एक, दो एंड तीन। हाँ जी, थर्ड का आंसर क्या आएगा? हाँ जी, तो इसका आंसर बी है। तो अभी हमने पढ़ के आए हैं। आ, एक पॉलिटिकल पार्टी को रिकग्नाइजेशन कितने स्टेट में मिलनी चाहिए? चार में। अभी हम पढ़ के आए हैं, आपको पता होगा। ठीक है, फोर्थ का आंसर क्या आएगा? कहते प्रेशर ग्रुप से पार्टी का क्या फर्क होता है? कहते कलेक्टिव मनी, ये तो दोनों करते हैं। प्रेशर ग्रुप्स जैसे किसान यूनियन है, वो एक क्या प्रेशर ग्रुप्स है, पैसा इकट्ठा दोनों करते हैं। इलेक्शन लड़ना अपने सिंबल से, ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी है। पब्लिक मीटिंग रैलीज दोनों करते हैं, अपने पैम्पलेट दोनों छपवाते हैं। तो इसका आंसर क्या आ गया? बी। हाँ जी, फिफ्थ का आंसर क्या आएगा? हाँ जी, क्रॉनिकल ऑर्डर इसका लगाना है। डीएमके है, सीपीएम है, असम गण परिषद है, टीडीपी है, तेलुगु देशम पार्टी है। तो इसका सी आंसर आ गया। सीपीआईएम मैंने अभी पढ़ाया था, किस साल में सीपीएम बनी पार्टी? डीएमके कब दी? तमिलनाडु की पार्टी है डीएमके।
हाँ जी, आवाज आ रही है। हाँ जी, आवाज आ रही है सभी को। ओके। ये डीएमके कब बनी? डीएमके तमिलनाडु की पार्टी है। 1949। ओके। असम गण परिषद कब बनी? एजीपी। 1985, 1985। बांग्लादेश के जो शरणार्थी आए इंडिया में उसके खिलाफ ये आंदोलन चला और पार्टी बन गई। तेलुगु देशम कब बनी? हाँ जी, तेलुगु देशम टीडीपी, आंध्र प्रदेश पार्टी है। 1982। हाँ जी, सिक्स्थ का आंसर क्या है? किसने कहा कि पार्टीलेस डेमोक्रेसी होनी चाहिए, पार्टियों का ज्यादा पार्टिसिपेशन ही होना चाहिए डेमोक्रेसी में? किसने कहा? जयप्रकाश नारायण ने, जेपी। इन्होंने नारा दिया था टोटल रेवोल्यूशन। हाँ जी, सेवंथ का आंसर क्या आएगा? हाँ जी, सेवंथ का आंसर क्या आएगा? कहते हैं बेसिक प्रॉब्लम इन वर्किंग ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया राइजेस आउट ऑफ लैक ऑफ कोहेसिव एंड वायबल पार्टी सिस्टम। हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? आप सुन रहे हैं मुझे? हाँ जी, सेवंथ का आंसर क्या आएगा? ए। पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो मेन प्रॉब्लम है वो पार्टी की है, पार्टीज की है। उनका वायबल पार्टी सिस्टम और लैक ऑफ कोहेसिव एंड वायबल पार्टी सिस्टम। पार्टी सिस्टम सही नहीं है। हाँ जी, एट्थ का आंसर क्या आएगा? कहते कौन सी स्टेटमेंट गलत है? सीपीआई कब बनी? 1925 में, बिल्कुल सही है। ये बीजेपी कहते हैं 1978 में बनी, ये गलत है। श्रोमणी अकाली दल 1920 में, और ऑल इंडिया डीएमके 1972 में। हाँ जी, जो बीजेपी पार्टी है। हाँ जी, ये कब बनी थी? पता है किसी को?
1980, बिल्कुल सही है। ये ग्रेट जो आपको बहुत बहुत और मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं आपको। लेकिन ये पार्टी पहले भी थी, 1980 के पहले भी, लेकिन उसका नाम और था। उसे कहते थे आवाज आ रही है? हाँ जी, सभी को आवाज सुन रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है। हाँ जी, आवाज आ रही है अब? वॉइस क्लियर? पहले से कहते थे जनसंघ। जनसंघ। जनसंघ कब कहते थे? 1951 से 1977। फिर उसके बाद जनता पार्टी 77 से 80। फिर जनता पार्टी से अलग होके ये बन गई बीजेपी। हाँ जी, क्लियर है जी।
हाँ जी, 9 का आंसर क्या आएगा? ग्रोथ ऑफ रीजनल पार्टीज इन इंडिया इज attributed to which of the following? कहते हैं रीजनल पार्टी क्यों आती है? एक रीजनल पार्टी क्यों पैदा होती है? एक तो डिवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा है, हमारे लोग अलग अलग कास्ट के अलग अलग धर्म के लोग हैं। दूसरा, इनएबिलिटी टू अकोमोडेट डिमांड्स ऑफ वेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी, काफी लोगों की डिमांड्स पूरी नहीं होती तो वो रीजनल पार्टी बन जाती है उनकी डिमांड्स के लिए, उनकी डिमांड को फुलफिल करने के लिए। रीजनल इम्बेलेंस इन डेवलपमेंट, कई बार विकास नहीं होता, जहाँ विकास नहीं होता वहाँ रीजनल पार्टी पैदा हो जाती है उस एरिया को विकास करने के लिए। और फैक्शन फाइट विद लार्ज पार्टीज, कई बार बड़ी पार्टियों में फैक्शन बढ़ जाता है, मतलब उनका टुकड़ा हो जाता है। ये सारे पॉइंट बिल्कुल सही है। तो चलो, आज का टॉपिक पॉलिटिकल पार्टी समझा जानी है। हाँ जी सर, बोलो समझा जाने है। हाँ जी, आज का टॉपिक समझा है सभी के? चलो ठीक है जी, बाकी फिर